नमस्कार मित्रों, कि आप पीठ दर्द से परेशान हैं, उठने बैठने चलने में दिक्कत होती है, रात को नींद नहीं आती, दर्द महसूस करते हैं, तो आओ उसका हम समाधान बताते हैं आपको। पीठ दर्द को लेकर बहुत बड़ी भ्रांति है कि ये अधिक वजन यानी कि मोटापे के कारण होता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि दुबले पतले लोगों को भी पीठ दर्द की शिकायत हो रही है। पीठ दर्द का मुख्य कारण शारीरिक श्रम की कमी, बहुत ज़्यादा देर तक बैठकर कंप्यूटर, लैपटॉप आदि पर काम करना, गलत पोस्चर में उठना बैठना। इसलिए सबसे पहले इन आदतों को सुधारना जरूरी है। और फिर भी यदि बैक पेन बना हुआ है तो नियमित रूप से योग के विशिष्ट आसनों के द्वारा पीठ के दर्द में आराम पाया जा सकता है। तो आइए आज जानते हैं पीठ दर्द में आराम दिलाने वाले कुछ आसन। सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए समस्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को उठाते हुए आपस में क्लच करें और सीधे हाथ रखते हुए ही ऊपर की ओर खींचें। हाथों को एल्बो से सीधा रखें। पूरे शरीर को खींच लें। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों के पंजों पर आ जाएं और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकें। श्वास लंबी और गहरी चलती ही रहे। ताड़ासन करने से पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है, स्पाइन में करेक्शन आता है और बैक पेन में बहुत जल्दी राहत मिलती है। अगर किसी को घुटनों में दर्द है तो ताड़ासन नहीं करना चाहिए या सपोर्ट लेकर कर सकते हैं। फिर से समस्थिति में आ जाएं और आराम से एक लंबी गहरी सांस लें। अब दूसरा आसन करेंगे, अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए समस्थिति में खड़े हो जाएं। पैर एकदम घुटने से सीधे रखें। दोनों हाथों को अपनी कमर पर पीछे की ओर इस तरह रखें कि उंगलियां नीचे की ओर, एल्बो को पीछे की ओर खींच के शोल्डर का रोल करें। पूरा श्वास भरें और छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं। स्पाइन को अर्धचक्र आकार में करना है। यहाँ पर 3 से 4 डीप ब्रेथ में रोकें। आंखें खुली ही रखें और जिनको चक्कर आते हो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। फिर आराम से धीरे से वापस आ जाएं और रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन भी बैक बेंडिंग का ही आसन है। इसके लिए पेट के बल सो जाएं और पेट के बल सोकर और मकर आसन की स्थिति में आएं। मकर आसन के लिए दोनों हाथ एक के ऊपर एक और उसके ऊपर अपने सिर को रख दें। दोनों पैरों को पीछे से सीधा कर दें और इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहें। भुजंगासन के लिए दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे रखें और श्वास भरते हुए इतना उठें कि आपकी नाभि जमीन से लगी रहे। पीछे से दोनों पैर सीधे रहें। गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचते हुए इसमें डीप ब्रेथ करें। 3 से 4 डीप ब्रेथ में रुकें और लोअर बैक पर प्रेशर को महसूस करें। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए मकर आसन की स्थिति में आ जाएं। अब हम करेंगे शलभासन। शलभासन भी पीठ के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। इस आसन के लिए दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे रखें और हथेलियां जमीन की तरफ लगा दें। दोनों पैरों को सीधा कर दें और चिन को जमीन से टच करें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। ध्यान रहे घुटने से पैर सीधे रहें। इस स्थिति में 3 से 4 डीप ब्रेथ करें और फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे छोड़ दें और रिलैक्स करें। इस मकर आसन स्थिति में शांत और स्थिर रहें। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन भी पीठ के दर्द के लिए उत्तम आसन है।
धनुरासन करने के लिए मकर आसन स्थिति में रहें और फिर वहां से घुटनों को मोड़ें और दोनों हाथ से एक एक करके पैरों के एंकल्स को पकड़ लें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर खींचें और आगे से भी अपने बॉडी को ऊपर उठाएं। पूरा शरीर पेट के ऊपर आ जाए। इस तरह से स्थिति में 4 से 5 सांस तक रुकें और फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे रखें। हथेलियों को भी रिलैक्स करें और मकर आसन की स्थिति में वापस लौट जाएं। अब हम करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है और स्पाइन को ट्विस्ट देने से बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है और दर्द में भी राहत मिलती है। मरकट आसन के लिए पीठ के बल लेटना है। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर खोल देना है। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेना है और फिर श्वास लेते हुए दोनों पैरों को मोड़ना है राइट साइड और गर्दन को लेफ्ट साइड। श्वास छोड़ते हुए वापस आकर फिर दूसरी तरफ भी ये प्रक्रिया करनी है। इस तरह 8 से 10 बार राइट और लेफ्ट साइड से मरकट आसन करें। इस डीप ट्विस्ट से कमर का दर्द ठीक होता है और पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इसी में मरकट आसन का दूसरा तरीका है। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे, एक के ऊपर एक करते हुए मोड़ेंगे। राइट साइड घुटने, लेफ्ट साइड गर्दन। अगर लेफ्ट साइड घुटने तो राइट साइड गर्दन। इस प्रक्रिया को 7 से 8 बार दोहराएंगे तो कमर दर्द को रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। अब शांत और स्थिर होकर शवासन स्थिति में वापस आ जाएं। अगला आसन है सेतु बंध आसन। सेतु बंध का अर्थ है ब्रिज पोज। सेतु बंध के लिए दोनों पैरों को मोड़ लें और अपने हील को अपने हिप्स की तरफ लगाएं। श्वास भरते हुए मिडिल बॉडी को ऊपर उठाएं। कंधे जमीन से लगे रहें। दोनों हाथों से अपनी कमर को पकड़ लें। कमर को पूरा उठाएं और 3 से 4 ब्रेथ तक रुकें। फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नीचे रखें और कमर को भी धीरे धीरे नीचे ले आएं। फिर शवासन स्थिति में आएं और रिलैक्स करें। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। ये एक ऐसा आसन है जिससे पूरी बैक को रिलैक्स किया जाता है। ये बैक बेंडिंग का एडवांस आसन है। उष्ट्रासन करने के लिए दोनों पैरों को मोड़कर वज्रासन में बैठें। और लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करें और फिर श्वास भरते हुए अपने दोनों घुटनों के ऊपर आ जाएं। दोनों पैर के पंजे स्लीपिंग मोड में होने चाहिए। श्वास भरते हुए पहले लेफ्ट हाथ को पीछे ले जाएं और लेफ्ट हिल पर रखें। फिर राइट हाथ को पीछे ले जाएं और अपने राइट हिल पर रखते हुए गर्दन को पूरा पीछे छोड़ेंगे और पेल्विस को आगे की ओर पुश करेंगे और चेस्ट को ऊपर की ओर खींचेंगे। इससे चेस्ट ओपनिंग होती है। इस तरह इस आसन का अभ्यास करके हम सभी अपने बैक को फ्लेक्सिबल
और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। याद रखें, अगर बैक की सर्जरी की हो, हर्निया हो या प्रेगनेंसी हो तो ये आसन न करें। फिर श्वास भरते हुए एक एक हाथ से वापस वज्रासन में आ जाएं। आज के सभी अभ्यास रोज करने से पीठ का दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में बताई गई योग की क्रियाओं को आप नियमित रूप से करेंगे तो आपको 100% लाभ होगा। स्वस्थ भारत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो भेजिए। भारत माता की जय। नमस्ते।